आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आइए देख लेते हैं जो हमारा सवाल है वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो सवाल है यहाँ पे असर्शन और रीजन का। देख लेते हैं कि जो हमारा असर्शन है वो सही है और जो उसका रीजन दे रखा है क्या वो भी सही है या फिर गलत है। आइए देखते हैं। तो असर्शन है यहाँ पे, मास सेल्स इन ह्यूमन बॉडी रिलीजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स विच कॉजेस एलर्जिक रिएक्शन। इसका मतलब है जो हमारे मास सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक इन्फ्लामेटरी केमिकल रिलीज करते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं जब हमको कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है। ये तो है हमारा असर्शन। बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले असर्शन के बारे में ही कि हमारे मास सेल्स आखिरकार होते क्या हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मास सेल्स के बारे में, तो जो मास सेल्स होते हैं वो हमारे होते हैं इम्यून सेल्स, यानी कि ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये बॉडी को प्रोवाइड करवाते हैं इम्यूनिटी। और जो हमारे मास सेल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। अगर कनेक्टिव टिश्यू का मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ब्लड, तो जो हमारे मास सेल्स है वो पाए जाते हैं हमारे को कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। बात करेंगे हम यहाँ पे प्रोसीजर के बारे में कि जो हमारे मास सेल्स हैं वो कैसे छोड़ते हैं हमारे इन्फ्लामेटरी केमिकल्स को जब हमको कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले होता क्या है, जो हमारे एंटीजेंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने में। हाँ जी, जो एंटीजेंस होते हैं फॉरेन पार्टिकल होते हैं और ये हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। तो जैसे ही ये एंटीजन जो होता है वो हमारा जाता है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले जैसे ही ये हमारे टिश्यूज के अंदर जाएगा, जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ये भी हमारे एक टाइप की इम्यून सेल्स होते हैं और इनके एग्जांपल होते हैं जैसे कि डेंड्राइटिक सेल और हमारे मैक्रोफाजेस, साथ ही साथ हमारे बी सेल्स। तो होता क्या है, जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं वो इस एंटीजन के साथ करते हैं इंटरेक्ट और इसको वो शो करते हैं हमारे टी सेल्स को। जो हमारे टी सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स को बेसिकली। तो जो हमारे टी हेल्पर सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से, जो कि होते हैं डीसी, मैक्रोफाजेस और बी सेल्स, जो कि एंटीजन को लेके आते हैं। तो जैसे ही ये जो हमारा टी सेल है ये इंटरेक्ट करता है हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के जिनके पास एंटीजन होता है बाइंड, तो ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ, ये हमारे बी सेल्स को कर देते हैं एक्टिव। यहाँ पे जो हमारे बी सेल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म के अंदर, और जैसे ही हमारे बी सेल हो जाते हैं एक्टिव, ये चेंज हो जाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल के अंदर। साथ ही साथ ये बना देते हैं मेमोरी सेल। बात करूं अगर प्लाज्मा सेल की, तो जो प्लाज्मा सेल है उसका काम होता है एंटीबॉडी रिलीज करने का। तो जो प्लाज्मा सेल है वो हमारी एंटीबॉडी रिलीज करता है इस एंटीजन के खिलाफ। बात कर लूं अगर यहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन की, तो जो हमारी एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं वो होती है हमारी IgE टाइप की, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन E, ये वाली हमारी होती हैं रिलीज। बात करूं अगर मैं मास सेल्स के बारे में, तो जो हमारे मास सेल्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं और मास सेल्स के ऊपर होते हैं हमारे रिसेप्टर्स। मास सेल्स के ऊपर होते हैं हमारे रिसेप्टर और ये जो रिसेप्टर होते हैं इनको बोलते हैं FC साइलेंट R1। मतलब जो हमारे ये रिसेप्टर है, ये FC रीजन जो होता है, अगर मैं एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर देखता हूं तो हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो जो इसका नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम FC। मतलब कि जो हमारी IgE है, इम्यूनोग्लोबुलिन E है, वो हमारी इंटरेक्ट करती है इस रिसेप्टर के साथ यहाँ पे, क्योंकि उसका जुड़ने की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो जैसे ही हमारी IgE बनती है वो मास सेल्स के ऊपर जाके जुड़ जाती हैं इस रिसेप्टर साइट पे। ये आ गई हमारी IgE। दोनों रिसेप्टर्स पे हमारी IgE मॉलिक्यूल के प्रेजेंट हो जाते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये तो बात हमने कर ली फर्स्ट एनकाउंटर की, जैसे कि ये हमारा एनकाउंटर जो एंटीजन था वो हमारी बॉडी में आया पहली बार। अगर ये सेम एंटीजन हमारी बॉडी में आता है दोबारा, यानी कि सेकंड एनकाउंटर, तो ये डायरेक्ट आता है हमारे मास सेल्स के पास, और जो हमारी IgE होती है इसके पास होते हैं रिसेप्टर इस एंटीजन के लिए। तो जो हमारे IgE है वो बाइंड करते हैं हमारे एंटीजन के साथ कुछ इस प्रकार से, और जैसे ही हमारी जो दो एंटीजन होती हैं इनकी होती है क्रॉस लिंकिंग। जो एंटीजन है वो करवा देता है हमारे दो IgE मॉलिक्यूल की क्रॉस लिंकिंग, जो कि हमारे प्रेजेंट है मास सेल्स के ऊपर। तो जो हमारे मास सेल्स हैं वो हो जाते हैं हमारे डीग्रेनुलेट, यानी कि
अपना जो उनका ग्रेनुलर पार्ट होता है उसको ये रिलीज करते हैं, जिसके अंदर प्राइमरीली हमारे होते हैं इन्फ्लामेटरी के केमिकल्स, फॉर एग्जांपल हमारा हिस्टामिन। तो ये तो हमने बात कर ली मैकेनिज्म की कि कैसे हमारा मास्ट सेल होता है डीग्रेनुलेट एक एलर्जिक रिएक्शन के दौरान। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, मास्ट सेल in human body releases excessive amount of inflammatory chemicals which causes allergic reaction। तो ये तो हमने देख लिया कि ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो एक एक्सेसिव अमाउंट में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स छोड़ता है जो कि होते हैं हमारा हिस्टामिन, जब हमको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है। तो जो हमारा असर्शन है वो हो जाता है हमारा यहाँ पे ट्रू। देख लेते हैं एक बार हमारे रीजन के बारे में कि इसका रीजन क्या दे रखा है। रीजन है allergens in the environment on reaching human body stimulates mast cells in certain individual। ये कह रहा है कि जैसे ही जो हमारे एलर्जेंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं तो ये मास्ट सेल्स को कर देते हैं एक्टिव कुछ गिने चुने इंडिविजुअल्स के अंदर। तो बात बता दूं कि जो हमारी एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो कुछ इसी प्रकार होती हैं, यानी कि अगर फर्स्ट एनकाउंटर पे हमारे जो एंटीबॉडीज बनी है वो लिंक कर जाती है, रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाती है मास्ट सेल्स पे, तो जो हमारा सेकंड एक्सपोजर होगा उस टाइम पे हमारी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कम और इंडिविजुअल्स में मिलेगी या ज्यादा में मिलेगी। जिनकी जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है क्रॉस लिंक होंगे उनके में हमारे मास्ट सेल्स हो जाएंगे डिग्रेनुलेट और दिखाएंगे हमारे को एलर्जिक रिएक्शंस। और होता क्या है, जो एलर्जेंस होते हैं एनवायरनमेंट में ये स्टिमुलेट करते हैं, उसके लिए जरूरी होते हैं हमारी बॉडी का सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, यानी कि एक एनकाउंटर से हमारे मास्ट सेल्स डिग्रेनुलेट नहीं होते, उस सेम एंटीजन से ही अगर हमारी बॉडी दोबारा एनकाउंटर करती है तभी हमारे मास्ट सेल्स डिग्रेनुलेट होते हैं और हमें एलर्जिक रिएक्शंस स्टिमुलेट करते हैं। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे जो हमारा रीजन था वो कह रहा था एलर्जन इन एनवायरनमेंट और रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट्स मास्ट सेल्स। ऐसा नहीं होता है कि एलर्जन सीधे आके हमारे मास्ट सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। ये मैंने कि बताया आपको कि इतना लंबा प्रोसीजर है। हमारा एंटीजन सबसे पहले एपीसीज के पास जाता है, वहां से टी हेल्पर सेल उसको बी सेल्स को दिखाते हैं और हमारी रिलीज होती है वहां से एंटीबॉडी उसके खिलाफ। तो ये काफी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सिंपली हमारे एलर्जन स्टिमुलेट नहीं करते हैं मास्ट सेल्स को। तो ये हमारा जो रीजन है वो हो जाता है हमारा फॉल्स। तो जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे वो हो जाता है ऑप्शन सी, that is assertion true but reason wrong। Thank you। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।